बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। बेटा एज़ यू नो हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स उसको स्टडी करते आ रहे थे और हमने चैप्टर के सारे टॉपिक्स, चैप्टर की सारी एग्जांपल्स और आलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जस्ट 2 न्यूमेरिकल्स रह गए हुए हैं जो हमने अपनी आज वाली इस वीडियो में उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बाकी सारा चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इससे अफादियत हासिल हुई होगी मेरी वीडियोस को देखने के बाद। तो अभी जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट, 2 न्यूमेरिकल रहते हैं चैप्टर के, न्यूमेरिकल नंबर 11.9 एंड न्यूमेरिकल नंबर 11.11। ये दोनों न्यूमेरिकल्स को हमने अपनी आज वाली इस वीडियो में सॉल्व करना है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.9 की तरफ। क्या बताया जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं, उसको देख लेते हैं। अभी न्यूमेरिकल नंबर 11.9 उसकी स्टेटमेंट क्या है, मैं उसको स्टडी करता हूँ। कहते हैं अ कॉर्नर इंजन whose low temperature reservoir is 7 Celsius degree has an efficiency of 50%। कि आपके पास एक कॉर्नर इंजन है, ठीक है, उसकी जो एफिशिएंसी है लो, मतलब कि लो टेम्परेचर रेजरवायर के ऊपर जो एफिशिएंसी है, लो टेम्परेचर भी बताया हुआ है 7 सेल्सियस डिग्री और एफिशिएंसी भी बताई हुई है 50%। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%। ठीक है, अगर एफिशिएंसी 70 उसकी ख्वाहिश हो, ठीक है, कि एफिशिएंसी को 50% से 70% इंक्रीज कर दिया जाए, बाय हाउ मैनी डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स भी इंक्रीज। अगर आप एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है 20% इंक्रीज करें 50 to 70, तो इतना अगर आप उसको डिस्कस इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को, तो इतनी एफिशिएंसी के इंक्रीज करने से आपके पास जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो कितने डिग्री का इंक्रीज होगा आपने वो बताना है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कितना होगा वो आपने बताना है। ठीक है, ये सारा कुछ थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ इसकी अच्छी तरह से आएगी। सबसे पहले गिवन डाटा की तरफ चलें तो स्टूडेंट्स बताया गया है टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर। टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 7 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, अगर डायरेक्ट मैं लिखूं केल्विन में तो 280 केल्विन, यानी 273 प्लस 7, तो आंसर आ जाएगा 280 केल्विन। फिर इनिशियल एफिशिएंसी, ठीक है, इनिशियल एफिशिएंसी परसेंटेज इट इज इक्वल टू 50%। ठीक है, उसके बाद फाइनल एफिशिएंसी, इसको रिप्रेजेंट कर लीटा प्राइम के साथ, वो था 70%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 एफिशिएंसीज आपके पास मौजूद हैं। अब टू फाइंड इसके अंदर क्या था, आपने मालूम क्या करना है। सबसे पहले तो आप मालूम करेंगे टेम्परेचर ऑफ सोर्स फॉर 50% एफिशिएंसी T1, टेम्परेचर फॉर 50% एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1, आप ये मालूम करेंगे। ठीक है, सोर्स के लिए टेम्परेचर, क्योंकि 50% एफिशिएंसी मौजूद है, उस 50% एफिशिएंसी के लिए आपका टेम्परेचर क्या होगा आपने वो मालूम करना है। टेम्परेचर फॉर 70% एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 प्राइम, आप ये भी फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर आप ये भी मालूम करेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर विच इज इक्वल टू T1 प्राइम माइनस T1 इज इक्वल टू, आप ये भी कैलकुलेट करेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट,
अब ये चीजें थी आपके पास गिवन और टू फाइंड। आगे कैलकुलेशन की जब हम बात करेंगे, कैलकुलेशन में स्टूडेंट कह रहे हैं पहले तो आप मालूम करेंगे T1, ठीक है, फिर आप मालूम करेंगे T1 प्राइम और उसके बाद इनका डिफरेंस, पहले T1 फिर T1 प्राइम, उसके बाद हम मालूम करेंगे दोनों का जो डिफरेंस आ रहा था यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज क्या हुआ हम वो फाइंड करेंगे। अब टू फाइंड T1, टू फाइंड T1, ठीक है, सिंपल T1 पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50%, अगर उसका परसेंटेज खत्म करें 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। नाउ इटा इज इक्वल टू, ठीक है, इटा का फार्मूला यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जो आपके पास स्टूडेंट इटा की वैल्यू दी हुई है, इटा इज इक्वल टू वो कितने हैं 50%, ठीक है, परसेंटेज ईटा कितना आ रहा है आपके पास 50%, अगर इसका परसेंटेज खत्म करें तो आपके पास आएगा 0.5, ठीक है, यानी दोनों तरफ आप अगर 100 के साथ डिवाइड, दोनों तरफ नहीं 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। अब नाउ आपके पास ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, ईटा आपके पास है 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 भी है जो आपके पास मौजूद है 280 डिवाइडेड बाय T साथ आ जाएगा 1, ठीक है। अब अगर आप स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करें, सॉरी वैल्यूज आप बाद में पुट करें, पहले इनका एलसीएम वगैरह ले ले, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो पहले इसी तरह इसको हल करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, ये टर्म एक तरफ, ये वाली टर्म माइनस हो रही है, इधर लेकर आएंगे तो प्लस, ये वाली उधर और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर लें, यानी 280 डिवाइडेड बाय T1, ये टर्म इधर आके प्लस की 1, ठीक है, माइनस 0.5, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस की होगी, ये टर्म इधर आके प्लस, ये टर्म उधर जाके माइनस हो गई। अब आपने क्या करना है, T1 फाइंड करना जा रहे हैं, T1 को उधर भेज दें, ये टर्म इधर आ जाएगी, ठीक है, आपके पास क्या बनेगा T1 इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर क्या आएगा 0.5, यानी 1 में से 0.5 निकालेंगे तो बाकी भी कितने बचेंगे 0.5 ही बचेंगे, तो 280 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर आएगा 560 केल्विन, 560 केल्विन, ये आपके पास वैल्यू आ गई टेम्परेचर T1 के लिए, ठीक है, सिंपल सा था, ईटा के फार्मूले की मदद से आपने T1 फाइंड कर लिया। सेम यही फार्मूला स्टूडेंट्स आपने यूज करना है और इसी फार्मूले को यूज करते हुए आपने वैल्यू निकाल लेनी है T1 प्राइम की। कैसे निकालनी है डिस्कस करते हैं अभी उसको भी। फॉर टू फाइंड T प्राइम, टू फाइंड T1 प्राइम, ठीक है, इसके लिए जो आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 70%, यानी ईटा सिंपल में रूम करेंगे तो वो आ जाएगा 0.7, फिर अकॉर्डिंग टू ईटास फार्मूला ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम, ठीक है, T2 माइनस T1 प्राइम, सेम उसी तरह फिर से सारी कैलकुलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम, ठीक है, उसका आंसर भी फिर तकरीबन मिलता जुलता आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें ईटा इज इक्वल टू, सॉरी ईटा की वैल्यू पुट करें पहले। अब आप ईटा के पास क्या आ रहा था 0.7 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम। अब ये टर्म इधर माइनस की, ये टर्म उधर जाके माइनस की इधर आ गई है प्लस 280 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7, तो 280 T1 प्राइम इज इक्वल टू 0.3, ये आपके पास आंसर आ गया।
अब आप क्या करेंगे, T1 आप मालूम करना चाह रहे हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, यानी T1 इसकी जगह आ गया और ये टर्म T1 की जगह 280 डिवाइडेड बाय 0.3, तो T1 प्राइम आपके पास क्या आएगा, 280 को 0.3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 933.33 केल्विन, 933.3 इंटू 3 केल्विन, ये आपके पास आ गया T1 प्राइम का आंसर। ठीक है, वो भी हमने कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी फार्मूला। अब दस इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, नाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है, वो आएगा T1 प्राइम माइनस T1, ठीक है, T1 प्राइम माइनस T1 इज इक्वल टू, ये था आपके पास 933 माइनस 560। ठीक है, जब आप T1 प्राइम के आंसर में से T1 के आंसर को माइनस करेंगे तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप कैलकुलेटर की मदद से आप इनको हल करेंगे तो आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, 373 केल्विन, 373 केल्विन, या इसको 100 भी सेल्सियस डिग्री भी लिख सकते हैं, 373 सेल्सियस डिग्री, ये आपके पास आंसर आ गया किसके लिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर के, इतना टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 11.9, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था लेकिन मुश्किल नहीं था। सिंपल वे को यूज़ करते हुए, सिंपल ईटा यानी एफिशिएंसी के फार्मूले को हमने इस्तेमाल करते हुए इनको कैलकुलेट किया। पहला स्टेप भी ईटा फार्मूले से, दूसरा स्टेप भी ईटा फार्मूले से, और तीसरा स्टेप थोड़ा सा डिफरेंस आया है, दोनों को माइनस करना था हमने, तो आपके पास आंसर आ जाने था इन चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज हुआ था। तो ये न्यूमेरिकल था आपके पास 11.9। जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का हमारे पास स्टूडेंट, वो आ रहा है आपके पास 11.11। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 11.11 न्यूमेरिकल आपके पास आ रहा है। उसकी स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। कहते हैं 36 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस डिग्री, यानी एनर्जी हमारे पास गिवन है कितनी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप इसको कह सकते हैं एनर्जी को, 360 जूल। ठीक है, मैस ऑफ आइस कितना है, ठीक है, वो आपके पास आ रहा है 1 ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 0 सेल्सियस डिग्री, टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस डिग्री। कहते हैं व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 सेल्सियस डिग्री, के 0 सेल्सियस डिग्री पर एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा वो आपने फाइंड करना है। और पानी की मिकदार दे दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है 30 ग्राम, मैस इट इज चेंज टू आइस एट 0 सेल्सियस डिग्री बाय रेफ्रिजरेटर, के जब वो 0 सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट होता है रेफ्रिजरेटर की मदद से, तो तब आपके पास चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा आपने स्टूडेंट्स उसको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वाली एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 11.5, सेम उसी से मिलता जुलता है, सेम वही फार्मूला हम यूज करके इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में क्या बताया जा रहा है, गिवन डाटा में स्टूडेंट बताया जा रहा है आपके पास मौजूद है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको आप LF से रिप्रेजेंट करते हैं। LF इज इक्वल टू 360 जूल, 336 जूल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बताई जा रही है मैस ऑफ वाटर,
इज इक्वल टू m 30 ग्राम। ठीक है, अगर ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, नहीं ऐसे रहने देंगे हम, ग्राम इसी तरह हम उसको रखेंगे। फिर टेम्परेचर बताया गया है, टेम्परेचर इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 0 सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू 0 प्लस 270 सेल्सियस डिग्री 273 केल्विन। तो आ जाएगा 273 केल्विन आपके पास टेम्परेचर। अब फाइंड क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी। टू फाइंड चेंज इन एंट्रोपी, डेल एस आप फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैलकुलेशन जब आप परफॉर्म करवाएंगे कैलकुलेशन में क्या आएगा, एंट्रोपी का फार्मूला हमने पढ़ा था, कहते हैं डेल एस इज इक्वल टू, कहते हैं सिंस हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द वाटर टू फ्रीज इट इनटू आइस, के हीट ट्रांसफर हो रही है पानी से आइस में कन्वर्ट होने के लिए। Therefore entropy of ice decreases and is denoted by negative sign। इस वजह से जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो जाएगी और हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ। तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा चेंज इन एंट्रोपी का, डेल एस इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू ओवर टी। ठीक है, डेल एस इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू ओवर टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेल क्यू आपके पास क्या आएगा, कहते हैं डेल क्यू हीट एनर्जी टेकन आउट ऑफ वाटर। ठीक है, डेल क्यू आपके पास आपने बताना है बराबर होता है m इंटू लेटेंट हीट ऑफ मैस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो आपके पास डेल एस का फार्मूला बनेगा माइनस m एल एफ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T। अब वैल्यूज को पुट करें, माइनस m क्या था आपके पास 30, एल एफ क्या था 336 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर था 273। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने सारी वैल्यूज इस न्यूमेरिकल में या इस फार्मूले में पुट की तो आपके पास आंसर आ रहा है माइनस 36.92 जूल। आंसर क्या आएगा, डेल एस इज इक्वल टू माइनस 36.92 जूल पर केल्विन। ठीक है, 36.92 जूल पर केल्विन, ये आपके पास आंसर आ जाएगा एंट्रोपी का, यानी चेंज इन एंट्रोपी। और ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। अगर तो इंक्रीज होती तो आपके पास जो साइन था वो प्लस का आना था, लेकिन इन दिस केस जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपके पास जो साइन आ रहा है, साइन आ रहा है आपके पास नेगेटिव का। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास था न्यूमेरिकल नंबर 11.11, यानी इस वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल दोनों सॉल्व किए वो थे 11.9 और 11.11, दोनों ही बिल्कुल सिंपल से थे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए कोई परेशानी ना बने इसमें, और बनेगी भी नहीं इंशाल्लाह, आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा ये चैप्टर भी इख्तिताम को पहुँचता है, चैप्टर नंबर 11 जो कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स का था। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि सारे चैप्टर के जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए आपको उनकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी फिर नेक्स्ट वाली वीडियोस में बाकी चैप्टर्स के साथ। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।